completely visible to you all, my screen and everything. So we will start. First of all, okay, so first question, was my voice is audible to you all or not? First of all, let me know that. Fine. Actually फैन है, तुम्हें फैन की आवाज भी आ रही होगी थोड़ी. Not like this. अरे यार इसका one medium, second medium and third medium. Question is, when a ray of light is traveling from here, okay, A, B, then it's reaching the C, it gets bent away and then back to where it was. ठीक है, और यहाँ पे हमने मीडियम्स को नेम दे रखा है, N1, N2 N3. कर दिया क्या? दोबारा से बना देते हैं. देखिए भैया ऐसे बना देते हैं. एक ये स्लैब टाइप है एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन. ठीक है, रे comes from A, B and gets deviated to here and then back to its same place. So A, B, यहाँ पर बहुत ही बुरा हो रहा है. इससे बड़े तो मैं बोर्ड पे पढ़ा देता.
चित्र बना ही नहीं पा रहा हूँ बेटा। स्क्रीन तो आपको दिख रही थी ना मेरी? ठीक है, there is a line this line and the second one is line. Now this is A, this is B, this is C and this is C. So यहाँ से if the ray comes from A and B and when it reaches C it gets deviated, then again back to same direction. और ये dotted line बनी हुई है finally. N1, N2, N3. ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपको दे रखे हैं। क्वेश्चन है अ लाइट पासेस थ्रू अ डिफरेंट मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, N2, N3 shown in a figure. If AB is parallel to CD, CD is this line C and D. This is parallel to A and B. Okay, that means this line is parallel to this. In between there is different media. So answer options are given. A, N1 is equal to N2, first option. Then B, N2 is equal to N3 is equal to N. Then C option is N is equal to N1 is equal to N3. And the D option is N2 is greater than N3. ठीक है, इसमें आपको साफ दिखाई दे रहा है क्या? When ray is coming from rarer medium and enter B, it is not getting deviated. That means they both mediums are same. Again, after from N1 to N2, when it enters in N2, this region is getting deviated. तो डेविएशन हो रहा है, इसका मतलब ये मीडियम इनसे क्या है? ऑब्वियसली बात है रेयरर है, जब भी तो बाहर की तरफ हो रहा है डेविएशन। चलिए ठीक है, सेकंड थिंग, फिर ये वापस आके उसी मीडियम में उसी रे में आ गया, यानी कि ये पैरेलल है इसके। सो दैट मीन्स N1 is equal to N which is equal to N3. So इसमें से जो ऑप्शन C है that is the right one. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास
are 4/3 and 2/3 respectively. ठीक है, फिर वो कह रहा है आर रे ऑफ लाइट ट्रेवल इन अ वाटर, आर रे ऑफ लाइट ट्रेवल in the water is incident on water glass interface. Okay, at 30 degrees. That means angle of incidence is 30 degrees. Then angle of refraction. We have to find the angle of refraction. Now options are given: A, sin inverse 4/9. ठीक है, ऑप्शन बी sin inverse 8/9, option C sin inverse 9/16 and D is 90 डिग्री। ठीक है, ये ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। मेरी राइटिंग अभी थोड़ी इस पे प्रैक्टिस नहीं हो रही है, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो राइटिंग भी ठीक हो जाएगी। थोड़ी आपको लग रही होगी राइटिंग अजीब, तो डोंट वरी अबाउट इट। जिस वजह से प्रैक्टिस होती रहेगी राइटिंग भी सही होती रहेगी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। तो पहली बात तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैं आपको बता चुका हूं, फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, एन जी विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, तो इसका आप लिखोगे कैसे, एन जी अपॉन एन वाटर इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ये क्या है, स्नेल्स लॉ। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन आई एन डब्ल्यू इज इक्वल टू एन जी साइन आर। ठीक है, एन डब्ल्यू की वैल्यू रखो, एन जी की वैल्यू रखो, आई की वैल्यू रखो। क्या है, एन डब्ल्यू है आपका 4/3 साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 2/3 साइन आर। तो साइन आर आप कैसे निकालोगे बताइए। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, 4/3 इंटू 1/2 होती है। ठीक है, 2/3 साइन। और टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जब आप पढ़ेंगे तो इस वैल्यू के बारे में आपको तब पता चलेगा, दैट इज साइन 30 डिग्री की क्या वैल्यू होगी। तो अगेन 2 टाइम्स। ठीक है, ये साइन 30 1/2। ठीक है, सही कर रहा हूँ। इसका आंसर तो 90 डिग्री आ रहा है बेटा। आपने देखा, इसका आंसर चेक किया था। तो इट विल बी 2/3 इंटू 3/2 दैट इज इक्वल टू साइन आर। 1 आ गया, तो साइन इनवर्स 1 आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। ओके,
ऑप्शन डी दिया है, ओके फाइन। तो इसका ऑप्शन डी है। पता चल गया कैसे करना है इसको, ठीक है। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन था आपका? क्वेश्चन था द टाइम टेकन बाय अ लाइट टू ट्रेवल थ्रू अ ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस टी। ये भी लिख देते हैं, द टाइम टेकन बाय ए ग्लास प्लेट, टाइम टेकन बाय लाइट to travel through a glass plate of thickness T, ठीक है। थिकनेस ये आपकी T, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इसका? n, एंड स्पीड ऑफ लाइट सिंपल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट क्या होगा? एक तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्या होगा? थिकनेस ऑफ मटेरियल, ठीक है। ये होगा इसका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होगा आपका? n एंड t, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट आपको दे रखी है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड ऑफ लाइट हो गया c, d ये रहा आपका डिस्टेंस, और एन टी आपकी t की वैल्यू हो गई। ये आपने t निकाला है, t नहीं डिस्टेंस निकाला है, ओके। तो वेट, तो डिस्टेंस वुड बी एन टी अपॉन टाइम। तो टाइम आप यहाँ ले जाएंगे, तो इट विल बी टी इज इक्वल टू एन टी अपॉन सी। ये होगा आपका आंसर, यही ऑप्शन है। लेट मी नो अगर यही ऑप्शन है, तो मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए। इट विल बी टी इज इक्वल टू एन टी अपॉन सी, ये टाइम आएगा आपका। सही आ रहा है बेटा?